क्या दोस्तों आप लोगों का मिर्च के फसल में माइट का प्रकोप हुआ है? अगर आपके मिर्च के फसल में माइट का प्रकोप है तो आपके लिए ये स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मिर्च के फसल में माइट के बारे में पूरे डिटेल्स के इन्फॉर्मेशन के साथ। एक्चुअली माइट क्या होता है, माइट कितने प्रकार की होता है और माइट कब कैसे मिर्च के फसल में फैलता है, और उसके अलावा कैसे हम लोग पहचानेंगे कि हमारे फसल में माइट का ही प्रकोप हुआ है, और उसके अलावा माइट का प्रकोप से हम लोग कैसे बच सकते हैं, और उसके अलावा एक बार माइट का प्रकोप अगर हो गया तो उसको भी हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से आज हम इस वीडियो में माइट के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं माइट क्या होता है और माइट कितने प्रकार की होता है। तो माइट एक सकिंग पेस्ट है, यानी रस चूसक कीट है, जो कि मिर्च के पत्ते के रस को चूसते रहता है। और उसके अलावा माइट बहुत सारे प्रजातियां होता है, जैसे कि रेड माइट, येलो माइट, ब्राउन माइट, बहुत सारे माइट का प्रजातियां होता है। लेकिन माइट सबसे ज़्यादा मिर्च के फसल में रेड और येलो माइट का प्रकोप भी देखने को मिलता है। आप दोस्तों बात कर लेते हैं मिर्च के फसल में माइट का प्रकोप कब और कैसे फैलता है। तो दोस्तों माइट का प्रकोप का कोई ऐसा प्रॉपर टाइम नहीं है कि इसी टाइम पर माइट का प्रकोप होता है। माइट का प्रकोप जैसे आप लोग मिर्च का फसल ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो उसके बाद 5 से 7 दिन के लगभग लास्ट तक माइट का प्रकोप हो सकता है, बट ऐसा कोई प्रॉपर टाइम नहीं है कि इसी टाइम पर माइट का प्रकोप होता है। आप दोस्तों बात कर लेते हैं कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि हमारे फसल में माइट का ही प्रकोप हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि आपका जो मिर्च का पौधा का पत्ता होता है वो आप लोगों का ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ होता है या फिर नीचे की तरफ मुड़ा हुआ होता है। अगर आपका मिर्च का पत्ता ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ होता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें थ्रिप्स का प्रकोप हुआ है। और थ्रिप्स के बारे में हमने कुछ दिन पहले आप लोगों का वीडियो चैनल पर डाल दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। थ्रिप्स के बारे में पूरे डिटेल्स का इन्फॉर्मेशन डाल दिया है। उसके अलावा अगर नीचे की तरफ पत्ता मुड़ जाता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें माइट का प्रकोप हुआ है। लेकिन वो नीचे की तरफ ही क्यों मुड़ता है? दोस्तों जब माइट का प्रकोप होता है तो वो कोमल पत्ती के ऊपर अटैक करता है और वो पत्तियों का रस चूसते रहता है, जिस कारण से प्रकाश संश्लेषण पत्ते के ऊपर नहीं पड़ता है और पत्ता नीचे की तरफ मुड़ जाता है। और इस तरीके से मिर्च के फसल में माइट का ही प्रकोप होता है, वो हम लोग समझ सकते हैं। आप दोस्तों बात कर लेते हैं मिर्च के पौधे के अंदर अगर माइट का प्रकोप हो जाता है तो मिर्च के पौधे को क्या क्या नुकसान पहुँचता है। सबसे पहले मिर्च के पत्ते का रस चूसता है, जिस कारण से पत्ता नीचे की तरफ मुड़ता है, और इसी कारण से पत्ता मुड़ता है कि प्रकाश संश्लेषण पत्ते के अंदर पहुंचता है, लेकिन वो सही से पत्ता खाना नहीं बना पाता है, तो इसी कारण से पत्ता नीचे की तरफ मुड़ता है और वो धीरे धीरे पौधा कमजोर होकर नीचे सूखकर मर जाता है। और उसके अलावा दोस्तों माइट सिर्फ पत्ते का ही नहीं रस चूसता है, बल्कि वो फूल के अंदर भी बैठता है और फूल का भी रस चूसता है, जिस कारण से फूल ड्रॉप होकर नीचे गिर जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर मिर्च के पौधे में माइट का प्रकोप होता है तो पौधा जो है वो बिल्कुल ग्रोथ रुक जाता है, जिस कारण से पौधे में फूल फल बहुत कम आता है। आप दोस्तों बात कर लेते हैं कि मिर्च के पौधे में माइट का प्रकोप से हम लोग कैसे बच सकते हैं, और एक बार किसी भी तरीके से अगर माइट का प्रकोप हो गया तो उसको भी हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रिवेंटिव से आप लोगों को क्या क्या दवा छिड़काव करना है जिससे कि हमारे फसल में माइट का प्रकोप नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों को प्रिवेंटिव रूप से प्रोफेनोफॉस 50% इसी को ले सकते हैं, जो कि 2 ml पर लीटर के हिसाब से लेना है। और उसके अलावा अगर आप लोग ओमाइट को ले सकते हैं 2 ml पर लीटर के हिसाब से, उसको भी आप लोगों को छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे कि आप लोगों का माइट का प्रकोप आपके पौधे में नहीं होगा। और उसके अलावा डाइफेनथ्यूरन जो कि आप लोगों को 50% जो कि पेगासस नाम पे मिलता है, आगास नाम पे मिलता है, उसको भी आप लोगों को लगभग 25 ग्राम का पाउच आता है, उसको आप लोगों को छिड़काव करते रहना चाहिए। और ये सब दवा को अगर आप लोगों को लगातार घुमा फिरा के छिड़काव करना है, जिससे कि आप लोगों का माइट का प्रकोप नहीं होगा। और बाय चांस अगर आप लोगों का किसी भी तरीके से माइट का प्रकोप एक बार आपके पौधे में लग गया, तब हम लोग उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो तब आप लोग जो दवा हम यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं, इस दवा को आप लोगों को स्प्रे करना है, तभी आप लोगों का ये कंट्रोल होगा। तो सबसे पहला जो दवा लेना है एबासिन, जो कि आप लोगों को क्रिस्टल कंपनी का मिल जाएगा। उसको आप लोगों को 1 ml पर लीटर के हिसाब से लेना है और अच्छी तरीके से घोल बनाकर आप लोगों को पूरे पौधे के अंदर भिगा देना है, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर देगा माइट को। और उसके साथ साथ ये दवा अगर नहीं मिलता है तो आप लोग बायर कंपनी का ओवेरॉन को भी ले सकते हैं, जो कि आप लोगों को 20 ml प्रति 15 लीटर के हिसाब से ले सकते हैं। और अच्छी तरीके से स्प्रे कर देने पर काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएगा माइट के लिए। और अगर ये भी दवा अगर आप लोगों को नहीं मिलता है तो आप लोग ईसा एग्रो कंपनी का मिटिगेट नाम पे एक दवा मिलता है, उसको भी आप लोगों को 2 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव कर देना है, जिससे कि आप लोगों को माइट से आराम से बच जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोग दवा छिड़काव करते हैं तो आप लोगों को माइट का प्रकोप बिल्कुल नहीं होगा, और अगर होता है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर हमारे इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं।